दोस्तों एफबीआई चीफ काश पटेल ने कहा है कि जो चाइना का ड्रग एम्पायर है जो कि यूएस को प्रभावित करता है, फेंटेनिल नाम का ये जो ड्रग्स है जो कि अमेरिका में वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ बना हुआ है, उसको यदि खत्म करना है तो उसमें भारत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए इसमें भारत की हमें मदद चाहिए और कहीं ना कहीं चाइना भारत को बदनाम भी कर रहा है क्योंकि चाइना इन सारे ड्रग्स को बनाने के लिए जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, प्रीकर्सर्स जिनको हम कहते हैं, उनको भारत के द्वारा वो मेक्सिको में, कनाडा में पहुंचवा रहा है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि भारत के साथ वो कोऑपरेट करें और वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम कोऑपरेट कर भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये गिव एंड टेक है, अगर हम इस प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं तो अमेरिका से भी आपने देखा एफबीआई से हमें कोऑपरेशन मिल रहा है। किस सिलसिले में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे उसी पर चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, एफबीआई चीफ ने कहा है कि हमें भारत की मदद चाहिए। मैंने आज जब ये पॉडकास्ट में है उसी वक्त उन्होंने कहा कि मैंने ऑलरेडी आज ही बात की थी जिसमें मैंने इंडियन ऑफिशियल्स को कहा था कि हमें आपकी मदद चाहिए और इंडिया हमें मदद भी कर रहा है इस पूरे सिलसिले में। आप देख सकते हैं कि कैसे भारत मदद कर रहा है, क्या हो रहा है, वो तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे सिलसिले में फेंटेनिल की अगर बात करें तो वो सच में दोस्तों अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इकोनॉमिक कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का आ रहा है। वैसे ही अमेरिका जो ब्लीड कर रहा है, वैसे ही आप देखें तो सालाना 75,000 लोग करीबन फेंटेनिल के ही वजह से यूएस में ही अकेले मर रहे हैं। और अगर आप देखें तो जितना भी ड्रग ओवरडोज का डेथ हो रहा है यूएस में, करीबन करीब 3/4 फेंटेनिल से ही हो रहा है। और अगर आप देखें तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। कहीं ना कहीं इस पूरे जो ड्रग इकोसिस्टम है, ये जो नेटवर्क है, इसमें बहुत बड़ा रोल चाइनीज का है। चाइना ही वो सारे ड्रग के प्रीकर्सर्स भेज रहा है जो कि मेक्सिको में जो ड्रग कार्टल्स हैं या फिर कनाडा में जो खालिस्तानी नेटवर्क्स हैं जो इन कार्टल्स के साथ मिले हुए हैं, वो ये सब ड्रग उनके छोटे छोटे किचन्स कहते हैं जिसमें उसको वो कुक करते हैं, बनाते हैं और फिर बॉर्डर पार करवा के यूएस के मार्केट में भेजा जाता है। मेक्सिको में बड़ा फेमस है सिनालोआ कार्टल जो कि इसी में इन्वॉल्व है। अब दोस्तों देखिए ये बात तो हम सब जानते हैं और हमको याद भी होगा किस प्रकार से ट्रम्प फायर एंड फ्यूरी के साथ आए थे। कह रहे थे चाइना को कीमत अदा करनी पड़ेगी और चाइना फेंटेनिल यूएस इकोनॉमी में पुश कर रहा है, इसलिए इतना सारा कहीं ना कहीं हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। आज क्या हो रहा है दोस्तों, आज अमेरिका में एक फ्रेज फेमस हो रहा है। जी हाँ, टाको। टाको दोस्तों वैसे अगर आप देखें तो ये जो लैटिन अमेरिका है वहां पे इस प्रकार का खाया जाने वाला एक डिश होता है और इसी के नाम से अगर आप देखें तो टाको चल रहा है यूएस में बहुत ज्यादा फ्रेज, जिसमें आप ट्रंप की ही शक्ल देख रहे हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, कुछ यही मुहावरा चल रहा है और कुछ एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ भी देख रहा है। ट्रंप जो कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, थोड़ी देर बाद पीछे हट जाते हैं। इसी को कहते हैं चिकन आउट करना। यही हो भी रहा है। आप जरा देखिए, चाइना के ऊपर इतना सारा टैरिफ लगाया, फिर चाइना ने कहीं ना कहीं ट्रंप को बाय दी बैरल ऑफ दी गन होल्ड कर लिया। हाँ, और उसके साथ अगर आप देखिए कहा कि यूएस को हम रेयर अर्थ एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे और उसके बाद ट्रंप वही किए जो एज यूजुअल वो हर बार करते हैं, चिकन आउट। तो वो चिकन आउट किए और सीधा लंदन में इस वक्त यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक्स हो रहा है और ऑलरेडी चाइना ने यूएस के लिए कुछ रेयर अर्थ के ऊपर से कुछ अप्रूवल भी दे दिया है अहेड ऑफ द यूएस टॉक्स। और ट्रंप कह रहे जी अब तो टैरिफ वापस ले लेंगे। दोस्तों तो देखिए एक बात जानना होगा, काश पटेल तो देखिए प्यादा हैं, है ना, वो इस पूरे के पूरे चेस पीस में एक मोहरा है, चलाने वाले तो ट्रंप हैं। ट्रंप जब चाहे उनको निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर ट्रंप चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं डिस्पाइट दी फैक्ट वो ड्रग नेटवर्क चला रहा है, तो काश पटेल क्या ही कर लेंगे। फिर भी जरूरी है, आइए जरा इस कहानी को बड़ी ही गंभीरता से इसको हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों काश पटेल क्या कहा इन्होंने, दोस्तों ये है एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल और इन्होंने कहा कि देखिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट के साथ हाथ मिला रही है। कारण है चाइना बैक्ड ग्लोबल फेंटेनिल नेटवर्क को हमें ध्वस्त करना है। दी जो रोगन पॉडकास्ट बड़ा फेमस है। अब देखिए दोस्तों क्या कहा, पॉडकास्ट का क्लिप में नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो एक यूट्यूब चैनल है, आप हमारी मजबूरी समझ ही रहे होंगे, तो मैं ही आपको बता देता हूं। तो इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया कोई मेजर कंज्यूमर नहीं है फेंटेनिल का और अगर आप देखें तो ये केमिकल प्रिकर्सर्स इंडिया तो नहीं है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, वो केमिकल प्रिकर्सर्स भारत भेजता है और फिर इसको राउट करवा रहा है चाइना मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स तक। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है। उन्होंने कहा इस तरीके से चाइना जो अमेरिकन स्क्रूटिनी है ड्रग्स के ऊपर उसको बचने का प्रयास कर रहा है। पटेल ने कहा चाइनीज सप्लायर्स क्या कर रहे हैं, भारत जैसे देशों का इस्तेमाल करते हैं और ये एक कैलकुलेटेड एफर्ट है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जिसके द्वारा वो हमारी पॉपुलेशन को, हमारी युवाओं को कहीं ना कहीं इस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं। उनके शब्द थे ये जो सप्लायर्स हैं दे आर गेटिंग क्यूट। हाँ, तो ज्यादा ही क्यूट हो रहे हैं। कारण क्या है, स्मगलिंग रूट्स को
वो बदल रहे हैं और इसमें भारत जैसे देश जो कि कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका रुख रखते हैं ट्रेड वगैरह में, तो उनको वो एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कल को कुछ समस्या भी हो तो अमेरिका भारत के ऊपर अपनी नाराजगी दर्ज करे और यही सारी बातें हो। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका ही कहना है, काश पटेल का कहना है कि देखिए फेंटेनिल रिलेटेड डेथ्स ना तो आप इंडिया में सुनेंगे, ना इंग्लैंड में सुनेंगे, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना न्यूजीलैंड में, ना ही 5 कंट्रीज में और कहीं, ये केवल और केवल आप अमेरिका में सुनते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अमेरिका को एक दुश्मन की तरह देख रही है और हमारी जो पीढ़ी है युवाओं की, क्या पुरुष क्या महिलाएं, उन सबको खत्म करना चाहती है इस ड्रग्स के माध्यम से और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली वो यूज कर रहे हैं। फिर दोस्तों काश पटेल ने कहा देखिए एफबीआई और इंडिया में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, डायरेक्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भारत और यूएस के एफबीआई के बीच में बैठा दिए गए हैं ताकि अथॉरिटीज लेवल में ही आपस में कोऑपरेशन हो जा रहा है। जिसमें काश पटेल ने कहा, पॉडकास्ट में ही कहा, आज ही मेरी बात हुई, मैंने कॉल करके बोला आई सेड आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और कारण है कि आपके देश से कुछ स्टफ आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं इंडिया कंज्यूम नहीं कर रहा है लेकिन रीराउट हो रहा है भारत के पोर्ट्स के द्वारा, तो इसमें आप मदद करें। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा सब कुछ ग्लोबल लेवल पे देखिए गिव एंड टेक होता है। अगर हम यूएस को मदद कर रहे हैं तो एफबीआई से कोऑपरेशन भी हमें मिल रही है। खालिस्तानी आतंकवादी हैप्पी पसिया देख सकते हैं एफबीआई के कस्टडी में है, तो यूएस का क्या स्टैंड खालिस्तान को लेकर बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों खालिस्तान वाला कार्ड जो कि प्रो टिल्ट रखता है उसको भी हम बदलना चाह रहे हैं। हालांकि वापस से यू ऑलवेज नो ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, तो अब क्या रुख में बदलाव आएगा नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ गिव एंड टेक जरूर होता हुआ देख रहा है। तो यहाँ पे काश पटेल ने कहा कि देखिए हम भारत को कहें कि वो इन सारी कंपनीज को आइडेंटिफाई करके हम जो लिस्ट दे रहे हैं उसके खिलाफ वो एक्शन ले और इसमें हमें वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। एफबीआई और इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट में जॉइंट ऑपरेशंस भी होता है और हम उन कंपनीज का लिस्ट बना रहे हैं, उनको सैंक्शन भी कर रहे हैं और भारत में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन लिया जाए भारत की एनफोर्समेंट एजेंसीज वो ले, जरूरत पड़ेगा तो अमेरिका में भी लेते हैं। तो इस प्रकार से काफी अच्छा कोऑपरेशन भारत से हमें मिल रहा है और इसके द्वारा हम चाइना का जो रोल है फेंटेनिल ट्रेड में उसको खत्म करेंगे, नेटवर्क खत्म करेंगे। लेकिन काश पटेल ने कहा देखिए ये केवल और केवल प्रॉफिट से नहीं हो रहा, चाइना कोई मोटा पैसा नहीं कमा रहा, ये केवल और केवल यूएस की युवाओं को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना इतिहास की एक खासियत होती है, इट ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, तो वापस से इतिहास बदल रहा है, कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है। ओपियम वॉर्स शायद आपने सुना होगा। दरअसल दोस्तों 1839 से 1842 में फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था, 1856 से 1860 में सेकंड ओपियम वॉर हुआ था, जिसमें एक तरफ एग्रेसर ब्रिटेन था, दूसरी तरफ चाइना की चिंग डायनेस्टी थी। दोस्तों हुआ यूं था, चाइना उस टाइम जो था, ये 1830s की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं अगर जैसे आज यूएस का ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है, दुनिया को सामान चाइना बेचा करता था, जैसे आज बेचता है तब भी वैसे ही वो बेचा करता था, क्या टी, क्या सिल्क, क्या पोर्सलेन, ये सारी चीजें चाइना से ब्रिटेन खरीदता था, लेकिन बदले में चाइना कुछ नहीं लेता था, बोलता था केवल और केवल गोल्ड सिल्वर मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो यही पॉलिसी जो आज चाइना की है ह्यूज डेफिसिट वाली तब भी थी कि दुनिया सबके साथ वो ट्रेड करके सरप्लस मेंटेन करता था। फिर ब्रिटेन ने कहा ऐसे तो बड़ा नुकसान हो रहा है चाइना से ट्रेड करने में, लेकिन ये सामान भी चाहिए, वहां के लोगों को इसकी आदत है, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने इसमें क्या किया, भारत की टेरिटरी से ये ओपियम नाम का ड्रग्स चाइना भेजना शुरू किए, जिसके द्वारा वहां के जो युवा थे वो इस ड्रग्स के चपेट में आ गए और भारी भरकम पैसा भी ब्रिटेन कमाने लगा वो ड्रग्स बेच बेच के। 1839 में चिंग डायनेस्टी के जो एम्परर थे उन्होंने कहा कि आज से ये सारा का सारा ड्रग्स यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये इलीगल होता है, और जो ड्रग कंसाइनमेंट था ब्रिटेन का उसको पकड़ के भी पानी में डाल दिया गया, उड़ा दिया गया और इसके साथ बैन लगा दिया। ब्रिटेन ने कहा यह गलत हो रहा है और इसके साथ अगर आप देखें तो मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करता है, फर्स्ट ओपियम वॉर होता है। क्या कुछ वैसी ही कहानी है, ट्रेड डेफिसिट भी है, ड्रग्स की भी कहानी है, तो कुछ वैसा ही आप अगर देखें तो कहानी कुछ हो रही है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, इस बार चाइना तब विक्टिम था, आज ये चाइना एग्रेसर बन चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आते हैं फाइनल कहानी, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। देखिए दोस्तों बड़े फायर फ्यूरी के साथ ट्रंप आए थे, चाइना फेंटेनिल ट्रेड बंद करो, 100% टैरिफ, 120, 140 और न जाने कहां तक, शायद 200 पार, 220, 240, न जाने 420 ही कर देते, है ना, उतना टैरिफ लगा दिए दोस्तों ट्रंप। लेकिन आज के वक्त ना चाइना इज होल्डिंग ट्रंप बाय दी बैरल ऑफ दी गन। दोस्तों हुआ यूं है, चाइना का जो बैन है ना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पे, वो यूएस की अर्थव्यवस्था को मानो जैसे झकझोर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस के मिलिट्री सिस्टम्स, फिर वो F-35 जेट हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसमें जो पावर मैग्नेट्स चाहिए होते हैं उनमें भी रेयर अर्थ चाहिए होता है, फैक्ट्रीज हो गए, सबको चाहिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सबको रेयर अर्थ चाहिए। और चाइना ने लगा दिया है अमेरिका के ऊपर बैन, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नतीजा ये हो रहा है, फोर्ड जैसी कंपनी कह रही है हम तो बंद हो जाएंगे।
दोस्तों इसके साथ अमेरिका और ट्रंप जो अमेरिकन बिजनेस एंटरप्राइजेस है ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ये क्या तुमने कर दिया है, जो बची कुची अर्थव्यवस्था है वो भी डूब जाएगी तुम्हारे चक्कर में। तो यहाँ पे दोस्तों हो यूं रहा है कि अब ट्रंप भागे भागे जा रहे हैं, लंदन में टॉक्स करवा रहे हैं कि चलो चलो वापस से टैरिफ हटा लेंगे, ट्रेड टॉक्स वगैरह चल रहे हैं। बॉटम लाइन यही है, ट्रंप इज चिकनिंग आउट। दरअसल दोस्तों ट्रंप जब आए थे ना पावर में, तो उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया था अमेरिकन माइट को। आने के बाद दोस्तों है ना थोड़ा समय लगा, लेकिन अब इनको समझ आ गया है अमेरिकन माइट उतनी मजबूत नहीं है। आज के समय में जो दुनिया है ये सच में मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है, और उसमें अमेरिका बस वन ऑफ दी पोल्स है। हाँ थोड़ा बड़ा पोल है, लेकिन तेजी से श्रिंक कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी याद देना चाहूंगा आपके लिए हम ऑफर एक्सटेंड कर रहे हैं दोस्तों, आप तक हम लेकर के आए केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल रही है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन में मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। क्लासेस दोस्तों 4 जून से स्टार्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कई बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आगाज बैच बाइलिंगुअल में, संभव हिंदी में है, फाउंडेशन इंग्लिश में है, नीव बैच बाइलिंगुअल है। तो आप जरूर जुड़ जाएं दोस्तों, कुछ अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हुए, कुछ 8 जून को होने वाले हैं, तो अभी आप इसके साथ जुड़ जाएं दोस्तों। इस कीमत पे आपको हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। अगर आप ऑप्शनल भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम GS और ऑप्शनल, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शनल आपका है तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इंडिया के बेस्ट ऑप्शनल फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस अफोर्डेबल प्राइस दोस्तों 27,999 रुपए में आपको कंप्लीट GS, कंप्लीट ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। यूज द कोड KC10, नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप मेंटरशिप भी चाहते हैं तो आपके लिए आइकनिक सब्सक्रिप्शन परफेक्ट है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जी हाँ, केवल 31,999 रुपए में आप तक उपलब्ध है। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जुड़ें, यूज द कोड KC10।